आखिर कौन है रजिया सुल्तान? ये रजिया सुल्तान लोगों के बीच हमेशा से इतने चर्चे में रहती हैं। क्या रजिया सुल्तान अभी भी जिंदा है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। रजिया सुल्तान, द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया एंड द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब ये है कि जो रजिया सुल्तान थी वो पहली महिला मुस्लिम रूलर थी पूरे इंडिया की, और पहली और इकलौती महिला मुस्लिम रूलर थी पूरे दिल्ली सल्तनत की। इनका जन्म 1205 में हुआ था। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेट नहीं पता लग पाया है कि किस डेट को ये जन्म ली थी। ये एक टर्किश फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि जो इनके पूर्वज थे वो टर्किश थे। टर्किश से इन्वेड करके वो इंडिया आ गए थे, और सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके उसके बाद ये अपना राज चलाने लगे थे। 1206 से 1290 तक इन्होंने इंडिया पे राज किया। इनकी जो डायनेस्टी थी वो एक स्लेवरी डायनेस्टी थी, जिसे हम मामलिक डायनेस्टी भी कहते थे। रजिया सुल्तान जो थी वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एफिशिएंट, सेक्युलर, ब्रेव, इंटेलिजेंट, विद गुड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स एंड अ ग्रेट वॉरियर मानी जाती थी। इनकी जो सोच थी वो बहुत ही सेक्युलर थी। बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये किसी भी कास्ट, रिलीजन की बातों को सुनती थी और उसे सॉल्व करने की कोशिश करती थी। घुड़सवार, तलवारबाजी और शिकार करने जैसे चीजों का ये शौक रखती। हाथी पे सवार होकर ये युद्ध में उतरती थी। ये एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करने के बावजूद पर्दे में रहना पसंद नहीं करती थी। जेंडर न्यूट्रल की बात करती थी, यानी कि मर्द और महिला एक समान, और जेंडर न्यूट्रल ड्रेस कोड को फॉलो करती थी। बहुत बार इन्होंने पर्दा सिस्टम को लेकर लोगों के बीच में आवाज उठाया, और उस समय पुरुष और महिला एक समान की बात करना, यानी कि जेंडर न्यूट्रल की बात करना, अगर आज के डेट में उसे बोले तो फेमिनिज्म के बारे में बात करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इनके फादर का नाम इल्तुतमिश था, जो कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री फ्लैशबैक करूं तो मोहम्मद घौर थे, जिन्होंने 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तेराइन में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिल्ली सल्तनत को अपने अंदर ले लिया था, और कुछ स्लेव को वो अपने साथ लेकर आया था, जिसे वो अपना बेटा मानता था। उन लोगों को वहाँ छोड़कर चला गया था, जिसका कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, और 1206 से 1210 तक वो स्लेव डायनेस्टी का सत्ता संभाला। उसके बाद उसकी 1210 में आकर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं 1210 से 1236 तक, जो कि स्लेव डायनेस्टी का सत्ता संभालते हैं। इल्तुतमिश जो होते हैं वो स्लेव डायनेस्टी के एक स्लेव होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उन्हें चुना था एज हिज सक्सेसर। उन्होंने जब जीवित रहते ही बोल दिया था कि जो उनके सक्सेसर रहेंगे, जो उनके बाद जो सत्ता संभालेंगे, वो इल्तुतमिश होंगे, क्योंकि इल्तुतमिश बहुत ही टैलेंटेड और अच्छे थे, बाकी चीज़ों में बहुत स्किलफुल थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें चुना था। उसके बाद आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी कुतुब बेगम का शादी इल्तुतमिश से करवा देते हैं, जिनकी बेटी रजिया सुल्तान होती है। तो अब बात करते हैं हम रजिया सुल्तान की, जो कि 1236 से 1240 तक सत्ता संभालती है। इनका ऑफिशियल नेम जलालुद्दीन रजिया भी रहता है। पूरे के पूरे 3.5 साल ये सत्ता संभालती हैं। उसके बाद इनकी हत्या करवा दी जाती है, और ये जो हत्या करवाते हैं वो कोई और नहीं, नॉबल्स होते हैं। आगे हम बात करें कि नॉबल्स होते कौन। अब ऐसा नहीं है कि इल्तुतमिश के जाने के सीधा बाद रजिया सुल्तान सत्ते में आ जाती हैं। इल्तुतमिश के जाने के बाद उनके जो छोटे बेटे होते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, वो सत्ता में आते हैं। उन्होंने 6 महीने तक सत्ता संभाला, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि ये जो रुकनुद्दीन जो थे ये बहुत ही अयास तरीके के थे। बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स नहीं थी इनके अंदर। अपने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने माता के ऊपर छोड़ देते थे, जो कि तुर्कान खातून थी। ये इल्तुतमिश की दूसरी बीवी थी, और जो रुकनुद्दीन थे वो रजिया के हाफ ब्रदर्स माने जाते थे। तो उनकी माता श्री भी कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत कोशिश की सत्ता को संभालने की, लेकिन वो भी नाकाम रही, और दोनों ही नाकाम रहे। कुछ दिनों के अंदर ही नॉबल्स इन्हें मरवा देते हैं। उसके बाद सत्ते में आती हैं रजिया सुल्तान, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती हैं। रजिया सुल्तान जो रहती हैं ये काफ़ी सेक्युलर रहती हैं, अपने चीज़ों को लेकर के, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत ही सेक्युलर तरीके से ये चीज़ें हैंडल करती हैं। ये एक ओपन दरबार लगाया करती थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने अपने समस्याओं को लेकर उनके पास जाते थे,
और ये उन समस्याओं को समाधान करती थी बिना किसी रिलीजन और कास्ट का ध्यान में रखते हुए। इन्होंने नॉन मुस्लिम पे लगने वाले जो टैक्स थे उसे भी हटाने की बहुत कोशिश की। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स एंड एकेडमीज खोले जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की आइडियोलॉजीज़ को बताया जाता था, कुरान पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही जो हिंदुओं द्वारा लिखे गए आर्ट एंड साइंस थे उसे भी उन स्कूलों और एकेडमीज में पढ़ाया जाता था। ये बहुत ही बोल्ड एंड फियरलेस लेडी होती हैं। जितना भी इनका डिसीजन रहता है वो बहुत ही बोल्ड रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं था रजिया सुल्तान के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। कुछ पुरुष ऐसे थे जो इन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे थे। उनका मानना ये था कि ये बिल्कुल ही मुस्लिम रूल्स के अगेंस्ट जा रही हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे उन्होंने पर्दा सिस्टम को हटा दिया था और पर्दा सिस्टम को बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रही थी। कुछ पुरुष ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि ये बिल्कुल ही मुस्लिम के रूल्स के अगेंस्ट है कि कोई महिला किसी डायनेस्टी को रूल करे। ये बिल्कुल ही सूट नहीं करता मुस्लिम कल्चर में, क्योंकि एक मोनार्की एडमिनिस्ट्रेशन था जहाँ कहा जाता था कि राजा का बेटा राजा बनकर डायनेस्टी को रूल कर सकता है, लेकिन कभी राजा की बेटी रानी बनकर किसी डायनेस्टी को और किसी सल्तनत को रूल नहीं कर सकती। वहीं रजिया एक सुल्तान बनकर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी, जो कि मुस्लिम मेल्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी हमेशा से ही मेल्स को पावरफुल माना गया है। यही सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से रजिया को मार दिया गया। जो इनकी हत्या करवाते हैं वो कोई और नहीं, नॉवेल्स होते हैं, जिन्हें आज की डेट में हम IAS और IPS बोलते हैं। ये उस टाइम पे नॉवेल्स हुआ करते थे जो कि किंग को असिस्ट करते थे। इनका काम था किंग बनाना और किंग गिराना, यानी कि कौन सत्ता में रहेगा और किसको रखना है और किसको गिराना है, इन सारी चीज़ों को हैंडल नॉवेल्स करते थे। ये नॉवेल्स इल्तुतमिश द्वारा असाइन किए गए थे, जो कि डिफरेंट रिलीजन और रीजन से थे। इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रचकर रजिया सुल्तान को मरवा डाला था। रजिया के मरने के पीछे का जो कारण है, क्यों रजिया का हत्या करवा दिया गया, जो रजिया सुल्तान की मरवाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो अल्तुनिया था, जो कि रजिया का बचपन का दोस्त था और उस टाइम पे वो भटिंडा का गवर्नर भी था। जब उसे पता चला कि रजिया किसी स्लेव जिनका नाम जमाल उद्दीन युक्त था उनके करीब आने लगी हैं, तो अल्तुनिया ने रजिया और युक्त के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रची और वो कॉन्स्पिरेसी रचकर उन्होंने बोला कि वो रजिया को सत्ता से हटा देंगे, रजिया को हरा देंगे। जब रजिया को ये बात पता चला तो रजिया और युक्त साथ आ गए। जमाल उद्दीन युक्त जो उनके दोस्त थे, स्लेव दोस्त थे, उन दोनों ने साथ आ गए और इन्होंने बोला कि जो भी इनके अगेंस्ट आएगा उन्हें ये मार गिराएंगे। अल्तुनिया को नॉवेल्स का भी सपोर्ट था, जिसकी वजह से जब अल्तुनिया, रजिया और युक्त में लड़ाई हुई तो युक्त को मार दिया गया और रजिया को किला मुबारक भटिंडा में कैद कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें लास्ट में अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी। और उसके बाद फिर फर्दर रजिया और अल्तुनिया को भी मार दिया गया था। और इन सारी चीज़ों के पीछे जो हाथ था वो नॉवेल्स का था। नॉवेल्स थे जो राजा बनाते थे, राजा गिराते थे। इन्होंने ही कॉन्स्पिरेसी रचकर रजिया, अल्तुनिया और युक्त सबको मार दिया। अब रजिया सुल्तान को जाने के बाद बहरम शाह सत्ते में आए, जो कि इल्तुतमिश के तीसरे बेटे थे। धन्यवाद।